श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। माँ सीताई नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माँ राधाई नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माँ लक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। ह्रीं दुर्गाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सती नमः। श्री मौर्य महासद्गुरु हनुमंत जी नमः। मौर्य महासद्गुरु श्री महावीर नमः। मौर्य महासद्गुरु श्री बजरंगबली नमः। श्री भागवत पुराणाय नमः। भक्तगणों को नमः। श्रोतागणों को, श्री कृष्ण को नमः। संतों को नमः। धर्म को नमः। सत्य को नमः। अत्युत्पलधामं शृणुशैलावदेहं धनुष्वनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणां धीशं रक्तप्रियभक्तं वातजातं नमामि। षष्ठ स्कंध 10वां अध्याय अथ 10वां अध्याय देवताओं द्वारा दधीच जिसकी अस्थियों से वज निर्माण और वृतासुर की सेना पर आक्रमण। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, इस श्लोक नंबर 1 से और 10 तक का अनुवाद चौपाई दोहा में सुनो। परितत जो हमें जग को जीवन दें, श्री हरि उपदेश करे और आदेश होते। सकल देव समुदाय जहाँ खड़े हरि को देख, अंतर ध्यान तुरत भय ज्यों के त्यों रह पेखे। ये सब सुर समुदाय तहाँ तब गिर दधीचि ऋषि रहे जहाँ तब, जिनके पास गए सो तब ही हर यज्ञ अनुसार ठाही। अस्त्र अंग मांगी सुरगण तब दधीचे मनोहर्ष अतिमन। हंसकर वचन कहते से तब ही देवगण यह विदित न तुम्ही। मरण काल में अध दुख होई, प्राणी बहुत कष्ट मिल सोई। जब तक चेत जीव को रही, असह दुख झेलत सो सहाई। अंत समय वे मूर्छित होवे, दुख सह कछु बोल न सकवे। जब तक जीव जगत में रहवे, है अनमोल रतन तन कहवे। सबसे प्यारी देह कहाई, है आविष्ट वस्तु सुखदाई। ऐसी स्थिति में हरि मांगे, जीव शरीर मांगो रागे। तो कौनो तन देह न राजी, सब साधन तन माहि विराजी। देवताओं ने कहा श्री दधीचि ऋषि से, ब्रह्मन आप उदार शिरोमण, जीव दया हित साधि शिरोमण। जिनके कर्म प्रभाव लखे से, बड़े यशस्वी यशो कहे से। सकल जीव हित करने हेतु, क्या नहीं करे निछावर चेतु। भगवान नहीं संदेह यहाँ पर, मांगे लोग स्वार्थी तहाँ पर। उनमें नहीं दाता कर दुख जो, नहीं विचार बुद्धि हो तिन सो। यदि इतनी बुद्धि रहे उनमें, काहे मांगे अपने मन में। यह प्रकार दाता जो होई, याचक पद ज्ञान ल सोई। अन्यथा ते मुख नाहि निकालत, हमारी विपत समझ कर सहमत। करो याचना पूर्ण, करो याचना पूर्ण हम, करो याचना पूर्ण हमारी। हे ईश्वर हैं शरण तुम्हारी। दधीचि ऋषि ने देवताओं से कहा, सुनो देव मैं करी उपेक्षा, तुमसे धर्म बात सुन इच्छा। यह लीजिए तुम हित कारण, छोड़ो तो तुम करो संवारण। कारण एक दिन तन है त्यागी, देव दान हित तुम्हारे लागी। देव श्रोमण जो नर तन को, परित दया लगाए न मन को। मुक्ता धर्म कहता यश को, नहीं समापन करता उसको। ऐसो नर जड़ बिट पहुनीचा, जो परहित में तन नहीं सींचा। श्लोक नंबर 9 से आगे। बड़ बड़ महापुरुष जग माही, अविनाशी
धर्म धर्म बड़ बड़ महापुरुष जग माही, अबनासी धर्म रत ठानी। बस उसकर स्वरूप है इतनो, नर सुख सुख दुख दुख रत अपनो। जग के क्षण मंगल पादारथ, तनु धनु जन सब जाहि खारथ। ये सब अपने कारण आवे, अंत दूसरे हित लग जावे। अहो कहो कैसी कंजूसी, कितनी दुख की बात अनैसी। यह मरणाधर्म न रहे, यह कि यह मरणाधर्म न रहो सो, कि यह मरणाधर्म न रहो, कही यह मरना अधर्म न रहो सो। अन्य उपकार करे नहीं मन सो। श्री सुखदेव जी पीछे से कहते हैं, सुनो परीक्षित से मन, सुनो परीक्षित से मन खेऊ। निज का ब्रह्मलीन चित करेऊ। निज स्थूल तनों को त्यागा, इंद्रिय मन बुद्धि संयम रागा। प्राण सहित संयत करनी को, तत्वमयी दृष्टि लही, तत्वमयी दृष्टि लहे सो चिन्हूं। तिनके सारे बंधन कटियू, हरिचित स्थित में सो रहेऊ। उनको भाष भय नहीं मन को, प्राण त्याग दीनूं इस तन को। इनको भाष भय नहीं मन से, प्राण त्याग दीनूं इस तन से। भगवान शक्ति प्राप्ति महाना, इंद्र बल पौरुष उन्नति जाना। अब विश्वकर्मा अस्तौ पाई, अस्तौ निर्मित वज्र बनाई। इंद्र कर में सोते लीन हूँ, गज एरावत चढ़ चल दीन हूँ। ते के संग सब सुरगण जेते, हुई तैयार चले हैं तेते। ते त्रिलोक हर्षित करके, वृतासुर पर धावा भर के। वृतासुर बध करन तैयारी, पूरी शक्ति लगा कर भारी। ऐसो धावा बोलो ते पर, रुद्र बोल धावा कालो पर। वृतासुर निज सेन संवारी, बड़े दैत्य सेनापत भारी। लय के डटो सामने आयो, मोर्चा सन्मुख माहि लगायो। 16 से 27 तक अनुवाद। जो व्यवस्था यही मनवंतर, वर्तमान चल रहा निरंतर। इसके प्रथम चतुर्युग त्रेता, अभी आरंभ भयो सुजेता। उसी समय नर्मद सरता तट, सुर और असुर भयंकर युद्ध सटे। उसी समय इंद्र और निज कर में, बजजे आए हैं क्षण में। सब देव संग सोहत इंद्र, रुद्र वसु गण अग्नि सो। दोनों अश्विनी सोहे कुमारा, ऋतु ऋभुगण विश्वगण मरुदगण सो सारा। साधे गणों संग शोभत नीके, जो कांत शोभा ऋतु लहके। वृतासुर सम्मुख नरक है क्रोध कीनी तजो। नमुच संबर अम्बरहु उत्कल माली और, दुर्मूर्धा संकोशिरा विप्रचित्त प्रहेत। प्रोमा अयोमुख अयोमुख सोमाली जो चेतो। आधे हजारों राक्षस यक्ष दैत्य जो आए, सुन साज सामान से सजे सुरक्षित ठाई। इंद्रदेव की सेन को रोकत आगे आए, सुरसेना आजे यति मृत्यु जीते ठाई। हैं घमंडी असुर अति सिंहनाद कर जोर, बड़ी सावधानी बरत सुरसेना हन घोर। उन लोगों ने ढक दिया सुरपत सब सुरकाएं, गदा पर बाणों सहते तोमर शूल कृपाएं। प्यासो मुगदर अश्य सहित भुसुंडी सहजोर, अस्त्र शस्त्र बौछार से ढके सुरों गढ़ ठोर। एक एक पर आ रहे अग्रत सर चहुओर, शरण मार सब ढक लिए नहीं दिखे सुर ठोर। जिम्बार दे ढक लेती से तारागण चौर, तारागण तब ना दिखे चह देखो घर जोर। परिषद व शस्त्र की और शस्त्र की मार, देव सैनिक को ना छुए कृष्ण कृपा संभार। उन्होंने तब कर दिए लोकर से संधान, नभ में सहस्त्रों लख्यो
ता टुकड़े टुकड़े भानु। जब असुरों के हो गए अस्त्र शस्त्र समाप्त, तब देवों के ऊपर सब बरसा में मन तप्त। गिरो शिखर पत्थर सहित नाना विटप महान, सुर समुदाय पर फेंकित गजन करता ठान। प्रदेवताओं ने तब प्रथम भात कटकी, असुर सूचित मन मन डर गए अवसर छीन। वृतासुर अनुयायी असुर लखें ये खेल, अष्ट शस्त्र असंख्य जे नहीं बिगाड़ो मेल। पत्थर गिर के शिखर जो पादा बड़े सुहाय, इनके तन में फेंक्यम खुजत में नाय। नहीं सोचे तनों में इनके, सबके सब कुशल हुए, सबके सब कुशल हुए रखे। तब सब असुर बहुत भय खाई, कर उपाय निफल हो जाई। जिम श्री कृष्ण भक्त पर कोई, कट शब्दों कहे मनो बिगोई। नहीं प्रभाव भक्त पर उन करे, आमंगल शब्दों के मन भरे। श्लोक 29 से 33 कनबाद है। भगवान विमुख असुर यह देवा, भगवान विमुख असुर यह देखा। भयो व्यर्थ आत्म विषेखा, तिनकर गर्भ नष्ट हो गए। जो निजे वीर बनकर रहेगु, वे सब अब निज स्वामी त्यागी। तहाँ सुभाग गए बड़े अभाग, तहाँ से भाग गए अभागी। वृतासुर सरदार कहायो, यद्य भूम त्यागत पायो। काल सब बल पौर सतिन करे, देगुण छीन्यो तहाँ पर। वृतासुर ने जब यह देखो, वृतासुरों ने जब यह देखो, मम अनुमाई भागत पेख्यो। कि मम सेना बहुत डरानी, तितर बितर नष्टत अनुमानी। तब हंसकर कह वचन सुनाए, सुनो असुर गण मन मालाए। वीरोचित वाणी सन कहबू, नमुच पुलोमा मैं संबरबू। विप्रचित अनभरबा मैं जोई, आद दैत्य स्थित रह सोई। आद दैत्य खा कर संबोधन, भागो नहीं सुनो मम वचन। इसमें नहीं संदेह कहायो, जन्म मरण निश्चय सो पायो। यह जगमाह नहीं कछु, ये जगमाह नहीं कछु बतयो। विध नहीं मृत्यु उपायो सुझयो, स्थित मृत्यु के बाद हो। स्वर्गलोक स्वयं मिल साधो, तो ऐसा बुद्धिमान कौन सो। उत्तम मृत्यु न लावे तह सो। सुनो सकल सुरो यहाँ दो प्रकार की मौत, परम श्रेष्ठ उत्तम है वर्णो सादरतों। वर्णो सादरता तुम, प्रथम है योगी करे ब्रह्मचित्त मन त्याग। दूसरे भूमि में सन्मोह मरे सो जुराग। पीठ नहीं फेरो यहाँ युद्ध करो मर जाओ, ऐसा अवसर पाए तुम ना चूको चित लाए। 10वां अध्याय श्री महाभागवते पुराणे परमहंसयां षष्ठस्कंधे इंद्र वृतासुरं यद वर्णनं 10वां अध्याय। षष्ठाध्याय 11वां अध्याय अधिगत अध्याय। वृतासुर की वाणी और भगवत प्राप्ति। वृतासुर की वीर वाणी और वाणी और भगवत प्राप्ति श्री सुखदेव जी ऋषि से कहते हैं। श्लोक से और 8 तक अनुवाद है। सुनो परीक्षित नमो तुम्हें बताऊं जो, असुरों से न डर गई भाग रही है तौन। उनके सैनिक ना सुनो वृतासुरों की बात, वे अचेत न होश रहे ना सुन धर्म होता तुम। वृतासुर जब देख लिए सुर से ना रही मार, छिन्न भिन्न हो रहे हैं असुर भाग मन धार। राजन ये सब देखकर क्रोध भयो दो नयन, क्रोधो बस तिल मिल भयो बल बस रोके सैन। सबन सुन को डांट कर बोलत ऐसे बैन, शुद्र देव समुदाय तुम रस्से भग रहतौन। काय पीछे से हनो असुन पर कर,
अत्र उनको मारे लाभ क्या, मात पिता मत्र जिनके मानो सूरजो क्या दर्पों को मार, प्रशंसा की बात नहीं ना सुर को तुम धारण, यदि तुम्हें इच्छा करो सो शक्ति सहित उत्साह, जीव त्यागो विषय मन क्षण भर सन्मुख आओ, क्षण भर मेरे सामने डट जाओ बलवान, समरांगन यह युद्ध का मजा चखाऊं, सुनो परिषद व्रतासुर बड़ो रहो बलवान, निज तनु ढीलो डोल से डर भावे सुयान, क्रोधो बस गजन करो बौद्धिक भय अचेत, सब महिमूषित गिर पड़े जिमें विद्युत गृत न चेत, जिमें मदमंत गजराज जो नरकट रौद धाय, कर्तशूल धारण किए नैन मुँह चले आए, निज पद नीचे दियो सेन कुशल मन गुस्साए, ते की बेगो से गई डगमग मैं हुए जाए, बजबाणी जो इंद्र है सैन्य सके यह देख, जब इंद्रों पर झपट दिया गदा चलायो फेंक, वृतासुर लख गदा को झपट पकड़ नहीं लीन, बाएं कर पकड़ो गदा क्रोध बहुत तहकीन, तब गदा इंद्र के बाने ऐरावत गजराज कहाँ मनो, ऐरावत पर गदा पिहारी सिर पर चोट कीन एक बारी, सिंह नान कर गदा पिहारा समय प्रशंसय लखत अखारा, वृतासुर जब गदा पिहार्यो ऐरावत लख ते सिर नायो, सिर खटका ऐरावत काही मुँह से खून रुधिर बैठाही, अट्ठहास हाथों सो अट्ठहास हाथों सो पिछलो मूर्छित भयो इंद्र सो लख्यो, यह सब लख्यो सकल दुख भयऊ, यह देखत न गदा चलायऊ, तब तक इंद्र अमित में कर से गज की बिथा मिटाई तन से, फिर रणभूमि माहि आ गयऊ, वृतासुर लख इंद्र लेऊ, मम भ्राता विश्वरूप सुहावा, इंद्र हत्यो थे शत्रु भावा, कर में बज सामने देखा तब थे कूर कर्म मन पेखा, शोक मोह से ग्रसित जो सुबोला, शोक मोह सुग्रसित सुबोला, हसत इंद्र सन कहते हैं डोला, वृतासुर इंद्र देव से बोला, आज हैं हम बड़े सौभागा, तुमरे तुल सत्य जो जागा, जिसने विश्वरूप जो ब्राह्मण निज गुरु बंधु हते सो भावन, मम सन्मुख खड़ सोहत आजू, अरे दुष्ट मरियो निज काजू, अस्य शीघ्र पसाण उरो को, सूल विदीर्ण कर हूँ तुमको, निज भ्राता से पूर्ण कहाऊँ, अति आनंद हृदय हर्षाऊँ, इंद्र मार दिए तीनों जन को, आत्मवेता निष्पापी बंधु को, जो दुर्यज्ञ सो अवसर दीक्षित, सो तुम्हारा गुरु रहो शिक्षित, दे विश्वास तनहुसर अस से, काटो सो विश्वास लय से, ठीक उसी तुल स्वर्गो कामी, निर्दय नर पशु संकट ठामी, दयाल लक्ष्मी लज्जा की कहूँ, तुमको त्याग चुकी है अब हूँ, तूने ऐसे अधम सुकर्म हो कि इन्हें निंदे नर असर हो, आज कटही तुम तेरा अब ही, मम त्रिशूल काट है सब ही, बड़ो कष्ट पावे तू अब ही, तेरी मृत्यु होएगी क्षण ही, तू जैसा पापी जग माही, पाप नाही जलावे ताही, तुमको गीध खाए और नोच भकबे को उदरहूँ, ये अज्ञानी सुर अनुयायी, तुम नीच होकर कर सहाई, मुझ पर कर शस्त्र सनघाती, मैं काटने तो सूल कर थापी, तिनकी गर्दन काटो अब ही, लय श्री पूजो भैरव सब ही, वीर इंद्र अब संभव ये ही, मम सेना छिन करते ही, निज वज्रो सो
मम सिर काटो, तब मैं निज तन पशु संग डांटो। निज तन बल पशु खग को दह्यों, मुक्त कर्म बंधन से पह्यों। महापुरुष पद रजन गहे आश्रय, महापुरुष जहाँ पावे नाशय। उसी लोक मां पहुँचो नीके, सुनो इंद्र बच करो न फीके। सुनो शत्रु मैं तुमरो जानो, सन्मुख खड़ो लेहो पहचानो। क्यों नहीं घाले बज्र अमोघा, ना संदेह करो कछु बोधा। जिम तो गदा निफल हो गए, वज्र निष्फल हो है ये हूँ। जिम को कृष्ण पास संग माचे, नहीं दान कर निष्फल आचे। ये प्रकार हुए वज्र हो निष्फल, मन में नहीं आनो सोए फल। इंद्र सुनो तो वज्रो ये हूँ, हरि मैं तेज ऋष तपते हूँ। दोनों से शक्ति मैं होई, हरि तेजो ऋषि तप मैं सोई। अरु अज्ञातीन हर तो ही, हतो प्रतासुर वज्र वाही। ये कारण तू बधम काही, उसी वज्र मारो मैं लाही। कारण यह है सत्तो सोई, जिसे पक्षो हरि विजय सो हुई। उसी ठाए विजय हरि जहाँ, हरि था लक्ष्मी बस ठावा। सारे गुण कहाँ करें निवासु, हैं जहाँ हरि भगवान कर वासु। देवराय शंकर सन अज्ञा, निज मन लीन हरि पद चरणाम। तब जो जो तेजो जोई, मुझे न काट फंदन सोई। विष भोग फंदे कट जावें, फंद छुटत मुनगति पहुँचावें। जे नर हरिसन प्रेम अतीवा, उनकी निज जन कमीन तहमाम। भक्त कहें सुरगो अरो महिमे, और सातल संपत जन्मी। कारण इनसे ना मिले निज सुख, परमानंद मिलवे तुहि लखे। उल्टे राग द्वेष उद्योग हो, और बहुमान कलह दुख पीड़हु। और सभी पर श्रम जोई, ये हाथों लगते हैं सोई। श्लोक नंबर 33 और 27 का अनुवाद। इंद्र हमारे स्वामी ऐसे, निज भक्तों गण को अस कैसे। अर्थ धर्म काम नाशय, सकल प्रयत्न व्यर्थ कर वासय। सच पूछो यह बात अनोखी, हरि इच्छा रख प्रेम विषेखी। क्योंकि हरि ऐसो प्रसादा, किंचित भक्त अनुभव कर सादा। पर को अति दुर्लभ अनुमानी, पर को अति दुर्लभ अनुमानी। ऐसे वचन कहें रससानी, भगवान अनुभव कीन प्रत्यक्षा। वृतासुर विनती कर अत्रा, भगवान कृपा करो मम ऊपर। अग्रिम जन्म कमल पद सिर धर, चरण कमल आश्रित हुए सेवो। अनन्य भाव मन ऐसा करो, सुनो प्राण वल्लभ मन मोरा। तो मंगल गुण नाम निहोरा। मम वाणी गावे गुण धामा, मम वाणी गावे गुण गाथा। तम से औरथ पद महामाथा, सर्वभम सौभाग्य कृपानिधि। तुमको छोड़ जाऊं सब सिद्धि। स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल, और समाज प्राप्ति रासातल। एक क्षत्रिय राज मिले मोई, योग सिद्धियां मोक्ष संजोई। ये सब सुख नहीं, ये सब सुख नहीं मैं अब चाहूँ। विनती करो शरण तो हम, जिमख पंखहीन जो बच्चो। बाट जोहते हरदम रहो, जिम भूखे बसे निज माँ का। दूध पियत आतुर रह आँखा, जिम वियोग पत्नी निज पत को। मिलन हेतु उत्साह के चित सो, तिभी कमल नयन मम स्वामी। मम मन दर्शन का अनुगामी। हे प्रभु मैं मुक्ति नहीं पाऊँ, कर्मण फल बस आऊँ जाऊँ। नहीं परवाह आया प्रभु मुझको, जहाँ जहाँ जाऊँ संहारो मुझको। जहाँ जाऊँ भ्रमो
कर जामो ताता भक्त जनन संगे रहमो प्रेम पात हुए मुझको प्यारे वृतासुर अस बचन उचारे जो न तू माया बस तुम्हारी देश के दार असुत ठौरी राय अशक्त मनो बस इनके उनका संग न हुए चित से इति महाभगत पुराणे श्याम संतान सुस्कंदे नौका समाप्त। श्री रामचंद्र की जय।